नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 123वीं कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। पिछले कड़ियों में मैंने ऐसे लोगों के बारे में बात किया जो सांसद ग्राम आदर्श योजना के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं कि कुछ जिन गांवों को सांसदों ने गोद लिया था उसका जो क्या क्या हश्र है, क्या हालात है, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। और इस कड़ी में मैंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गांव के बारे में चर्चा की थी जो उन्होंने गोद लिया था। श्री योगी आदित्यनाथ जी के गांव के बारे में चर्चा की थी और श्री राजनाथ सिंह के जी के गांव के बारे में जो उन्होंने गोद लिया था उसके बारे में मैंने चर्चा की। ये दिखाने के लिए कि जो गांव गोद लिए गए हैं इन आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत और जिसमें इतने बड़े बड़े लोगों ने जिन गाँवों को गोद लिया है उनकी ज़मीनी हालत क्या है उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। आपने आज देख चुके हैं और सुन भी चुके हैं और ज़मीनी हालत से परिचित भी हो चुके हैं। आज मैं चर्चा करूंगा, ये लोग तीनों लोगों की मैंने चर्चा की थी, वो लोग हैं जो कि बहुत शक्तिशाली हैं। एक प्रधानमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, एक रक्षा मंत्री हैं। आज मैं उन लोगों के ऐसे सांसदों के बारे में चर्चा करूंगा जो कि विपक्ष में है। और आप देखिए विपक्ष में जो सबसे शक्तिशाली नेता हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी हैं, श्री राहुल गांधी हैं। तो इनके गाँव का जो इन्होंने गोद लिया है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि इनकी ज़मीनी हालत क्या है। पहले सोनिया गांधी जी ने सांसद थे, 2014 में जब सांसद बनी तो वो रायबरेली से सांसद थे और उन्होंने एक रायबरेली के गाँव को गोद में लिया था। राहुल गांधी भी जब 2014 में सांसद बने तो उन्होंने अपने अमेठी क्षेत्र से एक गांव को गोद लिया था। तो मैं दोनों गांवों के बारे में चर्चा करूंगा कि इनकी ज़मीनी हालत क्या है। पहले शुरू करते हैं सोनिया गांधी का जो गांव है जिसको उन्होंने गोद लिया था उसके बारे में। सोनिया गांधी ने जिस गाँव को गोद लिया था वो रायबरेली संसदीय क्षेत्र में यह गाँव स्थित है और ऊंचाहार ब्लॉक है और इसमें इनके गांव का गोद लिया हुआ गांव का नाम है उड़वा गांव है। करीब करीब 5,000 की आबादी है और रायबरेली से 15-20 किलोमीटर के आसपास उसकी वो दूरी है, वहाँ वो स्थित है। अब इस गांव को क्यों उन्होंने गोद लिया उसका भी एक कारण था कि एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं राणा बेनी प्रसाद माधव वक्स सिंह, वो उनकी जन्मस्थली वो गांव है। तो राणा बेनी माधव वक्स सिंह 1852 की क्रांति के महानायक थे। तो इसलिए सोनिया गांधी ने इस गांव को गोद लिया कि ऐसे महापुरुष के नाम को जो गांव है जहां उनकी जन्मस्थली है उसको आदर्श गांव बनाया जाए। ये उनका उद्देश्य था या रहा होगा, यही उद्देश्य रहा होगा। अब इस गांव की ज़मीनी हालत के बारे में जानिए। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब से सोनिया गांधी ने इस गांव को गोद लिया उस गांव में सिर्फ 200 मीटर की एक सड़क बनी है और कुछ नहीं हुआ। ये इस गांव की स्थिति है। लोगों का कहना है कि ये हालत ये है कि इस गांव में जो पंचायत भवन है उसकी हालत देखिए, बरसों से ताला लगा हुआ है, उसमें खुला नहीं, एक आध कमरे कहीं खुले उले टूटे फूटे हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े और यही सब चीज़ें उसमें गांव उस पंचायत भवन में रहते हैं। ये पंचायत भवन की स्थिति ये सब ऐसी है। तो आप बाकी की स्थिति के बारे में आप समझ ही सकते हैं कि इस गांव में कितना कार्य हुआ होगा। गांव वालों का ये भी कहना है कि ये जो वहाँ गांव में जाके देखिए, वहाँ जो स्कूल है, स्कूल के कमरों में वहाँ जो बच्चों के पढ़ने के लिए उसमें लकड़ी और बहुत सारी अंटसंट कूड़ा कबाड़ भरे हुए हैं। जो मास्टरों के कक्ष है स्कूल का उसमें राशन रखा हुआ है, बोरों में राशन रखा और वे सामान रखा। ये वहाँ के स्कूलों की हालत है। दीवारों पर कहते हैं कि स्कूल में गंदी गंदी दीवार, स्कूल की दीवार है उसमें गंदी गंदी गालियाँ लिखी हुई हैं। और उस बाकी तो जब विकास के बारे में जब बात कुछ हुआ ही नहीं है तो बाकी क्या विकास के बारे में चर्चा करना चाहे तो ये है सोनिया जी के
गांव का जो गोद लिया गांव है उसके बारे में, और लखनऊ से गांव भी करीब ऊंचाहार ब्लॉक है, करीब 35-40 किलोमीटर यहाँ से भी है, और उसको जाके कोई भी इस गांव को देख सकता है। ये सोनिया जी जैसे विपक्ष के जो सबसे बड़ी नेता हैं उनके गोद लिए हुए गांव की हालत। अब आते हैं राहुल गांधी के गांव का। जो राहुल गांधी जी ने गांव लिया है, तो उन्होंने राहुल गांधी ने अपने जो अमेठी क्षेत्र है, हालांकि जिस गांव को उन्होंने गोद दिया वो जिला तो उसका रायबरेली है, लेकिन कुछ रायबरेली जिले के भी कुछ क्षेत्र अमेठी के संसदीय क्षेत्र में है, तो वहाँ उन्होंने गांव दिया। तो उन्होंने डी ब्लॉक में जगदीशपुर गांव पड़ता है, और जगदीशपुर गांव को उन्होंने गोद लिया है। जगदीशपुर गांव में क्यों उन्होंने गोद लिया, उसका भी कारण है। वहाँ एक व्यक्ति एक नौजवान शहीद हो गया था, अखिलेश सिंह, और उसके शहीद होने के नाते राहुल गांधी वहाँ गए और उन्होंने वहाँ जाकर घोषणा किया कि इस गांव को मैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास करने के लिए मैं इसको गोद लूँगा, और उन्होंने गोद लिया। गोद लेने के बाद वहाँ निश्चित रूप से कि जब नेता तो जब जाते हैं किसी को गोद लेने का कार्यक्रम, ऐसा तो होता नहीं कि कागज पर कार्यक्रम बन जाए। उन्होंने कार्यक्रम किए और बड़े बड़े वादे किए और बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा किया, इस गांव में ये हो जाएगा और इस गांव में वो हो जाएगा, उस गांव में मैं ये कर दूंगा, और बड़ी बड़ी लंबी बातें, जैसे सामान्यतः नेता बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, इस गांव के लोगों को भी सपना दिखाया। लेकिन वहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ। राहुल गांधी जो कह के गए थे उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं हुआ गाँव में। और न उसके बाद राहुल गांधी गए, एक बार राहुल गांधी उस गाँव में गए थे। उसी तरह सोनिया गांधी अपने गांव में जिसको बोलते हैं वो तो कभी नहीं गई उस गांव में। वो शायद तो कहते हैं लोग रायबरेली आती हैं, वहीं से अपने लोग प्रतिनिधियों से मिलजुल के बात करके अपनी चली जाती हैं, और सवाल ही नहीं होता इस गांव में आए। अब देखिए, ये दो गांव के ये बड़े विपक्षी नेताओं का आपके बताया कि कुछ भी विकास नहीं हुआ, सांसद थे। अब इनका कहना क्या है, विचार आखिर में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये जो योजना है ना प्रधानमंत्री का, ये योजना, ये बिल्कुल एक तरह से मैंने पहले भी कहा है कि ये बिल्कुल निरर्थक योजना है। ये विकास इससे नहीं होने वाला है। ये एक अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकते हैं, अपने लिए कुछ दिखाने के लिए कि मैं गांव के लिए कर रहा हूं, उसको मीडिया के में प्रचार करने के लिए या अपनी छवि बनाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ उद्देश्य नहीं, मैं विस्तार से बता चुका हूँ, फिर उसके बताए जाते हैं। अब ये इस गांव का हालत यह है कि जो सोनिया गांधी जी के गांव का है, उसके बारे में वहाँ उनके जो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधि, वो बताते हैं कि गांव का विकास कैसे होगा। ये जब 2014 में, और दोनों के बारे में यही कहते हैं, राहुल गांधी के भी गांव के बारे में यही कहते हैं कि ये विकास, उनके भी प्रतिनिधि यही कहते हैं, उनका ही कहना है कि गांव का विकास कैसे होगा। 14 में जब इस गांव का लिया गया को, तो उस समय गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की गई थी, श्री अखिलेश सिंह यादव की सरकार थी, वो विपक्षी की सरकार थी। उसके बाद 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये भी विपक्षी पार्टी की है, ये भाजपा की है, वो सपा की पार्टी थी। तो उन लोगों का ये कहना है कि जब ये गांव के बारे में जो भी विकास योजनाएं बनती हैं, जो भी विकास के बारे में वहाँ के प्रस्ताव भेजे जाते हैं, तो ये लोग न अखिलेश का भी इसको सुने और न ये योगी आदित्यनाथ जी का भी सुने। उन लोगों का कहना है जो उनके नेता हैं, मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या जो उनके अफसर हैं, वो कहते हैं भाई जब सोनिया गांधी जी ने लिया है तो यार सोनिया गांधी विकास कर रहे हैं, हम लोग से क्या मतलब है। उसी तरह से राहुल गांधी के गाँव को कहते हैं कि जब ये लिए हैं तो अपना ये विकास कर रहे हैं। ये लोग प्रस्ताव भेजते हैं और वो बिल्कुल प्रस्ताव पर वो कहते हैं कि ध्यान ही नहीं देते, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि बड़ी उपेक्षा से कहते हैं कि भाई अब सरकार बदल गई, अब ठीक है, जब सरकार आएगी तो आपके गांव के आपके नेता की सुनी जाएगी, अभी तो आपके नेता का हम क्यों सुने। जो सरकार में इस समय है हम उनकी सुनेंगे कि अब आप ही सुनेंगे। और उनको ये भी डर लगता है कि अगर इनके गांव में कहीं हमने अधिकारी ये सोचते हैं कहीं इनके गांव में हमने रुचि दिखाने शुरू कर दी तो कहीं वर्तमान सरकार नाराज होकर हमारा ट्रांसफर न कर दे। तो ये भी वो सोचते हैं कि भाई इसमें हाथ डालने की जरूरत ही नहीं है,
कोई ना कोई बहाने से वो इधर को इधर टालते रहते हैं। ये उनका ये स्थिति है। अब अभी देखिए कि ये नेताओं को समझने की बात है कि देश के नेताओं की सोच को समझने की बात है कि कितने घटिया स्तर की सोच इस देश के नेता रखते हैं। ये गांव जो विकास या योजनाएं, ये नेताओं के कोई घर की खेती नहीं है। ये एक सरकार की योजना है, सरकार का विकास का मॉडल है। सरकार लोगों को देश के संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, जीने का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, ये तमाम मौलिक अधिकार हुए हैं। उसी की पूर्ति के लिए जो संविधान के द्वारा प्रदत्त तमाम अधिकार जो आम नागरिक को मिले हुए हैं, उसी की पूर्ति के लिए योजनाएं बनती हैं, कार्यक्रम सरकार बनाती है, ताकि इस देश के नागरिक सुखी और संपन्न और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। यही उद्देश्य होता है। आज सारे नेता शपथ लेके जाते हैं कि हम देश के नागरिकों के लिए और देश के समाज और देश के एक एक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। ऐसे तमाम शपथ लेके जाते हैं। अब लेकिन सोच देखिए, अब वो सत्ता में हैं तो वो ही कहेंगे कि हम क्यों करें। उनको ये लगता है कि कहीं विपक्ष का नेता का हम काम कर देंगे तो ये कहीं लोकप्रिय हो जाए। और उनके अधिकारियों को देखिए, अधिकारी इसलिए विकास नहीं करते हैं, कहीं हम इनके काम में विपक्षियों के में काम में रुचि लेंगे तो सत्ताधारी नेता हमसे अधिकारी सोचते हैं कि नाराज ना हो जाए और हमारा यहाँ से ट्रांसफर ना कर दें या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर दें। ये सोच है। तो ये है इस देश के नेता। और इसीलिए वहाँ इन लोगों के गाँव में कुछ नहीं हुआ। इन्होंने ऐसा तो है नहीं कि इनके जो प्रतिनिधि हैं कुछ योजना नहीं बनाए होंगे, भेजे नहीं होंगे, लेकिन सरकारों में चूंकि विपक्षी सरकार है, इसलिए इस देश में दूसरे पार्टी के लोगों का काम नहीं करना है। न नेताओं को बंद करना है, न मंत्रियों को करना है और न अधिकारियों को करना है। ये स्थिति आप देखें। और यही नहीं, कुछ भी विकास नहीं हुआ। और ये कितना मतलब हैरत की बात है इस देश में कि ये एक संवैधानिक देश है। जिस संवैधानिक देश में तमाम योजनाएं बनी हुई हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, और हर योजनाओं को लागू करना है, उस लागू करके गांव-गांव तक पहुंचाना। अब ये बताइए कि उस गांव के लोगों ने जब निश्चित रूप से जब सोनिया गांधी का गोद लिया होगा तो कितनी खुशी हुई होगी। गांव-गांव का एक एक व्यक्ति को खुशी होगी कि अब हमारे गांव में अच्छा स्कूल बन जाएगी, अच्छा सड़क बन जाएगी, नाली हो जाएंगे, खड़ंजा अच्छा हो जाएगा, बिजली का तार लग जाएगा, सोलर लाइट लग जाएगा। उनके मन में ये आया होगा कि अच्छे यहाँ छोटे काम धंधे शुरू हो जाएंगे, रोजगार की सुविधा बन जाएगी। उन्होंने तमाम सपने सोनिया गांधी के नाम से ही गोद लेने के साथ तमाम गाँव के विकास के सपने देखे। और 14 से लेकर आज कितना साल हो गए, 24 साल, करीब 10 साल होने जा रहे हैं। एक भी काम नहीं हुआ तो बताइए उनके सपनों का क्या होगा। एक पीढ़ी के लगभग जो आदमी उस समय 24 साल का नौजवान है, 34 साल का हो गया हो, और जो 50 साल का होगा वो मरने 60 साल का हो गया। तो उनके सारे सपने को एकदम आपने एकदम तोड़ दिया, खत्म कर दिया कि मैं कोई सपना दे। अब उन लोगों को पूरी व्यवस्था से उनके बारे में कहती महसूस हुआ होगा कि पूरी व्यवस्था ही बिल्कुल बेकार है और ये पूरी की पूरी राजनीति है। ये हमारे देश के घटिया राजनीति का और घटिया प्रशासनिक व्यवस्था, घटिया राजनीति और घटिया प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि प्रशासनिक अधिकारी इसीलिए काम नहीं करते हैं कि वो कहीं नाराज न हो जाए वर्तमान मुख्यमंत्री, उस समय के जो मुख्यमंत्री हों, कहीं कि यह बड़े बने हैं विपक्षियों के ध्यान गाँव के बारे में विकास करने वाले। कोई अधिकारी भी नहीं आता, वो कहते हैं यहाँ कोई अधिकारी भी नहीं आता। और नेताओं के बारे में तो उन गाँव वालों कहना है कि नेता लोग इधर से जब गुजरते हैं तो कह रही तो सोनिया गांधी वाला गाँव है, चलो चलो इधर से उधर सोनिया गांधी चला। उसी तरह जब जगदीशपुर की तरफ जाते हैं नेता तो कहते हैं किनारे से निकल जाते हैं, कह रहे तो राहुल गांधी का गाँव है तो चलो। ये हाल है वही जैसे मैंने बताया कि लेकिन वही जब प्रधानमंत्री का गांव का विकास का था तो वहाँ बहुत बड़े पूंजीपति वहाँ से चले आए थे। वहाँ गाजियाबाद उनके प्रदेश से, गुजरात से बहुत बड़े जो वहाँ के सबसे बड़े सबसे अमीर पूंजीपति हैं और सांसद भी हैं कई बार से, वो गाँव का विकास करने लगे। इसीलिए कि वो प्रधानमंत्री के नज़दीक जाए। और यहाँ क्या है कि अगर इनके आप नज़दीक गए विपक्ष नेताओं का तो कहीं आपका पता ना साफ हो जाए, ये सोचते हैं मंत्री और नेता और अधिकारी, ये सोचते हैं।
ये जो विकास का ये जो मॉडल है, इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल फालतू मॉडल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आदर्श ग्राम योजना का ये जो विकास का मॉडल पेश किया है, ये बिल्कुल बार बार मैं कहूँगा कि बिल्कुल फालतू मॉडल है। बाहर से आके कुछ आप बना के दिखा दिए, अपनी लोकप्रियता हासिल कर लिए, बड़े बड़े वादे कर दिए, और फिर उसको आपके प्रभाव के नाते कुछ लोगों ने पैसा दे दिया, कुछ कर दिया, और फिर चले गए और कहेंगे आदर्श ग्राम योजना में नंबर गिराने के लिए चले गए। लेकिन ये आपने सच्चाई देख लिया कि सत्ताधारी पार्टियों के गांव का क्या हालत है और विपक्ष के पार्टियों के गांव का क्या हालत है। इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, इस गांव के आप बार बार मैं इस बात क्यों दोहरा रहा हूं, कितनी बार मैं कह रहा हूं, ये संवैधानिक व्यवस्था है गांव। इस संवैधानिक व्यवस्था को, जो गांव को सेल्फ गवर्नमेंट का बनाए जाने का जो व्यवस्था है, उसको उसी तरह से विकसित होने दीजिए ना। उस संवैधानिक व्यवस्था को लागू करिए। ये ऊपर से आप उस व्यवस्था में आप अपना को दिखाने के लिए कि आप बड़े शक्तिशाली हैं और आप बड़े पद पर हैं तो आप कुछ कर सकते हैं। गांव को आप गुलाम नहीं है, चूंकि आप उनको गुलाम समझते हैं, उनको पिछड़े समझते हैं, उनको किसी लायक नहीं समझते हैं, तो इसलिए उनको जैसे कोई भूखा आदमी तो खिला दिया, रहे मैंने तो खा दिया। अरे वो भूखे नहीं है, उनकी चीज क्या नहीं, मैं बार बार कहता हूँ वो भूखे नहीं है, क्या नहीं है उनके पास कि जिसके लिए वो आपके भीख मांगे। परिस्थितियां नहीं आपने उनको दे रहे हैं, उनका अधिकार जो संविधान ने दे रहा है वो अधिकार उनको नहीं दे रहे हैं। उनको अपने ढंग से विकसित करने के लिए आपने उनके गला दबा रखा है। उस गला दबाने से आप उनको मुक्ति नहीं दे रहे हैं, उनको गुलाम बनाए हुए हैं आप, जो कि आपके पास सत्ता है इसलिए आपके पास गुलाम बनाए हुए हैं। उनको आप मुक्त कर दीजिए, देखिए अपने गांव को कैसे वो विकसित करते हैं। उनको बिल्कुल आपकी जरूरत नहीं, 1% भी आपकी जरूरत नहीं, न प्रधानमंत्री की जरूरत है, न उनको मुख्यमंत्री की जरूरत है, न किसी मंत्री और नती और कलेक्टर और सलेक्टर की जरूरत है, उनको किसी की जरूरत नहीं। उनको आप मुक्त कर दीजिए, उनको आप अपने जो संवैधानिक व्यवस्था, उस संवैधानिक व्यवस्था से उनको पूरी की पूरी उनको छूट दीजिए। देखिए अपने गांव का कैसा वो विकास करते रहते हैं, धीरे धीरे करेंगे। ये ठीक है, आज उनको जो जरूरत है पहले उसको करेंगे, आज फिर उनको जरूरत होगी धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे 10 साल में वो अपने गांव को ऐसा बना लेंगे कि जैसी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जैसा मैंने तमाम गाँवों के बारे में आपसे जिक्र बहुत कर चुके हैं कि कैसे अपने गाँव को कितना उन्होंने संपन्न बनाया, कुछ लोगों ने अपने गांव कितना खूबसूरत बनाया, कितना अपने गांव का पूरा रोजगार परक बनाया, कितने लोगों को करोड़पति, अपने गांव के लोगों को करोड़पति बनाया। वो भी मैंने आपके सामने वो रख दिया है कि दिखाने के लिए कि उनकी कितनी बड़ी क्षमता है। तो ये क्षमता उनका आप देख चुके हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एकमात्र रास्ता यही है कि गाँव के सरकार को बनने दीजिए, उनको संवैधानिक गाँव की सरकार की जो व्यवस्था है उसको बस नहीं आप कृपा करिए, उनके ऊपर आदर्श गांव और ये सांसद गांव, मंत्री गांव, प्रधानमंत्री गांव, मुख्यमंत्री गांव मत कुछ मत बनाइए। उनको आप पूरा का पूरा उनको आपका सांसद जो उनका अधिकार है, उनकी संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को उनको पूरी तरह से आप दीजिए और उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि किस तरह वो गाँव को अपना किस तरह से विकसित करेंगे। मैं विकसित तो करने की बात भी नहीं करता, विकास तो ये लोग करते हैं कि ये नेताओं का बस एक ही शब्द जानते हैं, विकास विकास विकास। और विकास का मतलब इनका कुछ भी नहीं है। विकास का मतलब है कि जाके पैसा लगा के बिल्डिंग बनवा दिए, भी जाके सड़क बनवा दिए, नाले बनवा दिए। विकास का मतलब हम लोग विकास की बात नहीं करते, हम गांव के पुनर्जीवित करने की बात करते हैं, गांव के उत्थान की बात करते हैं। उत्थान का मतलब सर्वांगीण उत्थान, हम गांव को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, ये हमारी अवधारणा है। तो वो तो आपका इससे ही आप विकास का मॉडल तो बिल्कुल वही है जो कहीं भी आप जमीन पाइए और जमीन खोद के और बिल्डिंग बना दीजिए, तार लगा दिए, बिजली लगा दिए, पानी हो गया विकास। अब चाहे उस किस तरह से बर्बाद करके उस इलाके को आपने बिल्डिंग बनवाई, कितने पेड़ काट के बना नहीं, कितने वहाँ के प्रकृति को बदल के बनाई, उस पर तो आपको चिंता नहीं, बस आपने विकास कर दिया। तो ये बिल्कुल वाहियात, ये विकास वर्ड बना के कम से कम गाँव के संदर्भ में जो विकास का शब्द है ये बिल्कुल वाहियात शब्द है, इसको गाँव वालों को सुनना नहीं चाहिए। लेकिन हम जानते हैं गाँव वाले भी चूंकि उसी बहजते में मेरे गाँव का विकास कर दिए, क्या विकास करिए यही पूछिए। अरे साहब सड़क बना दीजिए, खड़ंजा बना दीजिए, सड़क आरसीसी का पक्की सड़क बना दी। गाँव वालों को ये चूँकि उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि अभी आपने बताया नहीं कि हमके गांव को कैसा हमको बनाना है। उनके दिमाग में किसी मॉडल को आपने रखा नहीं, बस एक ही मॉडल रखा कि तुम्हारा सड़क हो जाएगी, खड़ंजा हो जाएगा, बिजली लग जाएगी, तार बस यही वो भी जानते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में तो सिर्फ यही शहर जैसा है, जैसा शहर है, शहर के ज़्यादा शहर की झुग्गी झोपड़ी टाइप के
विकास ही उनके दिमाग में, इससे ज़्यादा उनके दिमाग में भी कुछ नहीं आता। लेकिन उनके दिमाग में हम ही को हमारी दायित्व है, जब उनको अधिकार देंगे तब उनको एहसास होगा कि उन्हें गांव को किस तरह से विकसित करना, और वो भी हमारा ही दायित्व है हम उनको बताने का कि देखिए आप विकास का मतलब नहीं, आपको अपने गांव को पुनर्जीवित करना है, अपने गांव को उत्थान करना है, अपने गांव को स्वर्ग बनाना, तब उसको समझ में आ जाएगा और तब देखिए वो कैसे बनाते हैं। लेकिन एक बात चलते चलते ये भी कहूँगा कि ठीक है, ये गांव का सोनिया गांधी जी और चाहे राहुल गांधी ये लोग विपक्ष के नेता हैं और सरकार इनका सहयोग नहीं करे, अधिकारी सहयोग नहीं करे। लेकिन आप ये बताइए कि आखिर में इनके मन में भी तो कुछ गांव के प्रति कुछ भावना होना चाहिए था कि नहीं होती? आप इतनी बड़ी सोनिया गांधी जी नेता हैं, उनके तमाम मुख्यमंत्री हैं, तमाम मंत्री हैं, उनके बहुत सारे सांसद या बड़े बड़े नेता उन्होंने बनाए होंगे जो अरबपति हैं, खरबपति हैं। अरे कुछ ना कुछ तो भाई आप अपने संसाधनों से जुटा के उस गांव में लगाते। अब बताइए, कम से कम इतना तो कर सकती थी सोनिया गांधी जी कि अपने एक चंदा ही मांगती, चंदा ही मांग के, ये भी एक बहुत बड़ा प्राचीन हमारा देश का बहुत बड़ा तरीका है, चंदा ही मांग के राणा बेनी माधव प्रसाद जी का जो ये स्मारक है उसको ही आधुनिक बना देती, सुंदर बनाती। कम से कम वो एक महा थे, एक नायक थे हमारे देश के। तो क्या ये सोनिया गांधी चंदा मांगती तो देता नहीं कोई? लेकिन नहीं, इन लोगों को भी कोई रुचि नहीं है। इनको भी ये दिखाना है कि ये सरकार नहीं दे रही है, इसलिए सरकार को बदनाम है। उनको देखना है कि देखिए सत्ताधारी में जो बैठे हैं उनकी ये सोच है कि ये जो विपक्ष में है ये लोकप्रिय न होने पाए, और जो विपक्ष के नेता हैं वो सोचते हैं कि सरकार को बदनाम करो, कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार नहीं कर रही है, सरकार अपने नहीं कुछ करना है। जब सत्ता में रहेंगी तो नौकर चाकर रहते हैं, मंत्री रहते हैं, उनको हुक्म दे देना ये कर दो, और जब विपक्ष में है तो कुछ करना ही नहीं है, खाली आरोप लगाना है कि सरकार नहीं कर। आपने अपने लिए अपने प्रयास से कौन सा काम उस गांव में कर दिया? कुछ ना करिए, सड़क नहीं बनाई, खंजा बनाई, कुछ ना करिए। कम से कम एक सत्ताधारी इतने महान थे बेनी प्रसाद माधव जी, उनका ही उन्हीं के बेनी माधव बख्श साहब क्या राणा बेनी प्रसाद माधव उन्हीं के ही गांव, उनके ही स्मारक को एक अच्छा बना देता कि गांव के लोगों को एक गौरव होता कि राणा बेनी प्रसाद माधव जो हमारे, उसको सोनिया गांधी जी ने कम से कम अपने संसाधनों से जुटा के बनाए। उसी तरह राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी तो पूरी ये बड़े बड़े यात्रा करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हैं, करोड़ों खर्च होता है उसमें। उनको ये चिंता नहीं हुई कि वो जो गांव है अमिट, ये उनके जिसको गोद लिए हैं, उसमें एक शहीद का स्मारक बनवा दें। जो शहीद हुआ, जिसको कि उन्होंने घोषित किया कि ये गांव है, उस शहीद के नाम से ये करेंगे, शहीद के लिए ये करेंगे, कम से कम शहीद का स्मारक ही अपने संसाधन जुटा के पैसा, वही फिर मैं चंदा जुटा के कर देते। लाखों करोड़ों रुपया तो आप लोग विपक्ष के नेता तो ऐसा है नहीं कि इनके भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम इनके संपर्क में, बड़े बड़े रैलियों, बड़े बड़ी यात्राओं में करोड़ों अरबों खर्चा होता कि नहीं होता? लेकिन नहीं, इनकी भी यही सोच है, बस वही सोच कि विपक्ष में है तो सरकार को गाली देना है, और सत्ता में है तो विपक्ष को कोई भी काम अगर कर रहा है तो उसमें रोड़े डालना। ये राजनीति की, आपके देश की राजनीति के लोगों की मानसिकता है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको इस बात को मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि देखिए, गांव के विकास में इन नेताओं के, इन अधिकारियों की कोई रुचि नहीं। ये इनको केवल एक ही है, चाहे सत्ता में हो विपक्ष में, उनकी केवल रुचि है राजनीति में। राजनीति के मतलब सत्ता में, कैसे जिसको सत्ता मिल जाए उसका सत्ता बनी रहे, और जिसके पास सत्ता नहीं है वो कैसे सत्ता उनको उतार के अपनी सत्ता हासिल करे। और सत्ता हासिल करने के लिए बस वहाँ की अपना 3 तिगड़म जद्दोजहद चलती रहे, लेकिन हृदय में कहीं नहीं है कि हम लोगों के विकास करें, लोगों की तरक्की करें, लोगों को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप कब चेतेंगे अपने गांव का, जो आपको इनसे दया भी नहीं मांग रहा, इनसे भीख भी नहीं मांग रहा, इनसे कुछ नहीं ले रहा, आप वंश निकाल दीजिए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और संतरी और चाहे कलेक्टर से हमको कुछ लेना है। आप बस एक चीज़ को मांगना क्या है, आपको लेना है कि हमें हमारे गांव सरकार चाहिए, हमारा गांव हमारी सरकार। जिस दिन आपके मन में बात बैठ रहा है कि हमारा गांव हमारी सरकार और हम इसको लेकर आए, तो अपना गांव तो है ही, अपनी सरकार बनाइए, और सरकार जो है आप बनेगी तो आपके पास संविधान के सारे अधिकार, उस अधिकारों का पूरी तरह से आप प्रयोग करिए। अब जब प्रयोग करेंगे, देखिए अभी नहीं कहते एक दिन में आपका गांव चमक जाएगा, लेकिन धीरे 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 गांव के चमकेगा भी,
गांव का स्थायित्व तो आएगा, गांव में सब कुछ जो आप कल्पना करते हैं सब उसी गांव में हर चीज़ आपको मिलेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि गांव के लोगों की ऐसी ऐसी क्षमताएं हैं जो कुछ भी करके दिखाते हैं, जो लोग सोच भी नहीं सकते वो भी गांव के लोग करके दिखा सकते हैं। और वो करके दिखाया, जैसे मैं आपको प्रमाण देने के बाद ये बात करूँगा, मैं तमाम गाँव का प्रमाण देने के बाद ये बात आपके सामने रखूँगा। तो एक बार फिर आपसे कहूँगा कि गांव सरकार बनाने के लिए जितना भी आपको तन मन धन सब कुछ आपको न्यौछावर करना पड़े, तो उसके लिए भी आपके लिए कोई नहीं सोचेगा, ना आपके लिए सोचेगा, ना आपके परिवार